हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आपका स्वागत है दिवाली स्पेशल के एक और सेशन में, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलॉइज्म के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसकी प्रैक्टिस से आपके एग्जामिनेशंस में अच्छी खासी एफिशिएंसी, अच्छी खासी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी। तो चलो, सिलॉग इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड एंड योर्स एज वेल। और इस फेस्टिवल के टाइम पे ऐसी ही सारी चीजें पढ़नी चाहिए जिनको पढ़ने के बाद हमको टेंशन ना आए, स्ट्रेस ना आए। लेकिन सिलॉग से थोड़ा बहुत टेंशन और स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपना दिमाग कुछ एक्स्ट्रा चला लेते हैं। तो उसी को थोड़ा कंट्रोल करते हुए, कैसे सिर्फ स्टेटमेंट्स पे ही फोकस करते हुए, कैसे सारे बेसिक्स को बेस से मेंटेन करते हुए कंक्लूजन्स को फॉलो या डज नॉट फॉलो बताना है, उन्हीं सारी चीजों पे करेंगे हम लोग अभी डिस्कशन। तो चलो फिर लेट्स मूव ऑन। एंड ऑफ कोर्स यस, दिवाली स्पेशल है तो हैप्पी दिवाली तो बनता है यार। हैप्पी दिवाली टू ऑल योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड टू यू, ताकि आप अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने सोसाइटी का अच्छे से ध्यान रखें और इस फेस्टिवल में किसी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो चलो, इन्हीं सारी विशेष के साथ, इन्हीं सारी बातों के साथ लेट्स बिगिन अप द सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासेस की टाइमिंग की, तो एक बार वो तो जानना बनता ही है, क्योंकि अगर आज कोई पहली बार हमारा ये सेशन देख रहा है तो वो ये चीज़ समझ लो कि मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे 5:30 AM पे सेशन प्रीमियर होता है। सैटरडे संडे की अगर हम बात करें तो सैटरडे संडे 7 बजे शाम को लाइव सेशन चलता है। मतलब मंडे से लेके सैटरडे तक जो सुबह का सेशन है वो प्रीमियर होता है, और जो 7 बजे का सेशन है वो सैटरडे संडे लाइव चलता है, ताकि आप वहाँ हमारे साथ लाइव कनेक्ट करके सारी की सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको लाइव इंटरैक्टिव सेशन में क्लियर कर सके। इसके बाद अब अगर हम बात करें अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी पे 7:30 से 8:30 बजे सुबह बैंक की क्लास होती है। रात में 9 बजे से 10 बजे तक SSC की क्लास होती है। अब ये दोनों के दोनों क्लासेस ही रेगुलर बेसिस पे चलती हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टाइमिंग जो है वो बैंक और SSC का अलग अलग है। प्लस कोर्स की टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 12 बजे से 1 बजे तक की टाइमिंग पे प्लस कोर्स का क्लास चलता है। और प्लस कोर्स जो अपकमिंग है वो है 18 नवंबर को। अब 18 नवंबर को किस कोर्स को हम शुरू कर रहे हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यार, सब्सक्राइब करने के लिए जिस कोड को यूज़ करोगे वो है SMS 10। अब सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यार देखो, फ्री स्पेशल क्लासेस जो हैं वो तो हमारे सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों अटेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स इसके लिए आपके फ़ोन में सिर्फ अनअकैडमी की ऐप होनी चाहिए बस। लेकिन अगर प्लस कोर्स की क्लास अटेंड करनी है तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी होगा, क्योंकि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए होती है। सो सब्सक्राइब करने के लिए SMS 10 कोड यूज़ करेंगे, ताकि 10% डिस्काउंट आपको अवेल हो जाए और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी एड ऑन हो जाए। जिस प्रोफाइल को अनअकैडमी पे फॉलो करोगे, दैट इज समष्टि शुक्ला, SAMASHTI SHUKLA। अब इस प्रोफाइल को फॉलो कर लिया, क्लासेस का टाइम टेबल देख लिया, तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में चल रहा होगा 18 नवंबर के बैच में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो 18 नवंबर को जो बैच शुरू होने वाला है, टाइमिंग उसका है 12 बजे से 1 बजे तक, 12 to 1। अब इस 18 नवंबर के बैच को हम SSC का सबसे छोटा अब तक का कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में, इस कॉम्पैक्ट कोर्स में 13 डेज की क्लासेस होने वाली है। 13 डेज, 13 लेक्चर्स प्लस 2 क्विजेस। तो बस करना आपको इतना है कि इन सारे के सारे लेक्चर्स को अटेंड करना है, अगर आप कम टाइम में मेरिट और मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहते हो रीजनिंग में या जनरल इंटेलिजेंस में। सो डेफिनेटली ये बैच आप ही का है। 4 नवंबर को जो बैच शुरू होकर ख़त्म हो चुका है वो SSC CBO का टारगेट मॉक टेस्ट का बैच था। सो आई होप वो भी आप लोगों ने अटेंड किया होगा। अगर नहीं किया है तो इसी कोर्स पे जाके वॉच लिस्ट में वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। अभी फिलहाल 18 नवंबर के बैच के लिए सब्सक्रिप्शन और आपके अटेंडेंस के लिए टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे तक ध्यान रखना। सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। सब्सक्रिप्शन पेज पे जाना है, ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है, वहीं पे कोड अप्लाई करना है और उस कोड को अप्लाई करते ही प्रोसीड टू पे करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे करोगे तो बस आपके सारे फैसिलिटीज सब्सक्रिप्शन के बाद ऐड ऑन हो जाएंगी, जिसमें सबसे बड़ी फैसिलिटी पता क्या है? अदर सब्जेक्ट की क्लासेस। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इस कोड को यूज़ किया तो आपको सिर्फ हमारी क्लासेस मिलेंगी, आपको अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी मिलेंगी। इसके अलावा
अदर एजुकेटर्स का भी एक्सेस मिल जाएगा। मतलब आप सिर्फ हमसे ही नहीं बाउंड हैं, आप बाकी सारे एजुकेटर्स की क्लासेस भी कर सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली एन ऑल एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, अगर आप इस कोड से सब्सक्राइब करते हो तो। सो आई होप लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सब्सक्रिप्शंस, क्योंकि आप सभी 18 नवंबर की क्लास में अपनी अटेंडेंस बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। सिलॉइज्म के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसी के थ्रू कॉन्क्लूजन्स को समझेंगे, कौन सा सही कौन सा गलत। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ऑल रिंग्स आर ज्वेलरीज, ऑल ज्वेलरीज आर डायमंड्स, नो रिंग इज अ टॉय, सम टॉयज आर बास्केट्स। हिंदी में देखो तो क्या है, सभी अंगूठियां गहने हैं, सभी गहने हीरे हैं, कोई अंगूठी खिलौना नहीं है, कुछ खिलौने बास्केट हैं। अब जब इन स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम बनाओगे तो क्या हुआ देखो, ऑल रिंग्स आर ज्वेलरी, ऑल ज्वेलरी आर डायमंड्स, नो रिंग इज टॉय, सम टॉयज आर बास्केट्स। बात समझ आई? अब इसका कंक्लूजन, ऑल रिंग्स आर डायमंड्स, सभी के सभी रिंग्स या सभी की सभी अंगूठियां हीरे हैं। तो यस है, क्योंकि रिंग आपका ज्वेलरी के अंदर है, ज्वेलरी आपका डायमंड के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है रिंग आपका डायमंड के अंदर है। अब दूसरा, ऑल बास्केट बीइंग रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बास्केट के रिंग होना एक संभावना है। ये गलत है, क्योंकि बास्केट का कुछ हिस्सा टॉय से जुड़ा हुआ है, और जब बास्केट का कुछ हिस्सा टॉय से जुड़ा हुआ है तो वो हिस्सा कभी भी रिंग के साथ कोलाइड नहीं करेगा। रीजन हमें साफ साफ बोला था, कोई भी रिंग टॉय नहीं है। तो अगर कोई भी रिंग टॉय नहीं है तो कोई भी टॉय रिंग नहीं है, वाइस वर्सा। अब टॉय में फंसा हुआ बास्केट भी रिंग के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, क्योंकि ये तो हमें सर्टेनली पता है कि वो बास्केट जो टॉय के अंदर है वो कभी भी रिंग नहीं होगा। सो दैट इज वाई हमारा सेकेंड कंक्लूजन गलत। डन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओनली 1 फॉलोज। शेयर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, सम कार्स आर बाइक्स, ऑल बाइक्स आर रेड, सम रेड आर ग्रीन, नो ग्रीन इज वाइट। क्या हुआ, सम कार्स आर बाइक्स, ऑल बाइक्स आर रेड, सम रेड आर ग्रीन, no green is white. Conclusion number 1, some red being car is a possibility, कुछ लाल के कार होने की संभावना है। तो अब आप एक बात बताओ, लाल के कार होने की संभावना कैसे है? लाल तो कार है ही ना, क्योंकि जब हमने बोला कि ये पार्ट और ये पार्ट तो कार से भी रिलेट कर ही रहा है, पूरा पूरा नहीं है लेकिन है तो सम, तो बस सम रेड बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी, सही। अब दूसरे में बोला है सम रेड आर नॉट वाइट, कुछ रेड या कुछ लाल सफेद नहीं है। तो ये तो बात सही अगेन है, क्योंकि देखो रेड का कुछ हिस्सा ग्रीन में है और ग्रीन आपका वाइट नहीं है। तो रेड का जो हिस्सा ग्रीन में है वो कभी भी वाइट नहीं होगा, और वो कितना हिस्सा है, सम हिस्सा। तो बस सम रेड आर नॉट वाइट, कुछ लाल सफ़ेद नहीं है, ये फैक्ट है, ये सर्टेन है, एज पर द स्टेटमेंट है। सो दैट इज वाई सेकेंड वाला भी सही होगा। तो आंसर इस पे क्या मार्क करेंगे हम, बोथ 1 and 2 फॉलोज। क्या था देखो फिर से एक बार, सम कार्स आर बाइक्स, ऑल बाइक्स आर रेड्स, नो ग्रीन इज वाइट, और सम रेड आर ग्रीन and no green is white. Conclusion number 1, some red being car is a possibility, सही, some red are not white, सही। तो that means both 1 and 2 follows, option number 4। Any problem? Any doubt? No? चलो फिर let's see the next question। अब क्या है, some plastics are papers, no paper is a book, all books are novels, no novel is poem। कुछ प्लास्टिक पेपर हैं, कोई पेपर पुस्तकें नहीं है, all books are novels, तो सभी पुस्तकें उपन्यास हैं, and no novel is a poem। ठीक है,
तो अब क्या हुआ देखो, इसका डायग्राम बनेगा किस तरीके से, यहां बना देते हैं। सम प्लास्टिक्स आर पेपर्स, नो पेपर इज बुक, ऑल बुक्स आर नॉवेल्स, नो नॉवेल इज पोएम। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल बुक बीइंग प्लास्टिक इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे बुक की प्लास्टिक होना। तो यार एक बात बताओ, अगर सारा का सारा बुक प्लास्टिक हो भी जाता है तो क्या इससे हमारे किसी भी स्टेटमेंट को कोई नुकसान पहुंचेगा? नहीं, क्योंकि पेपर बुक नहीं है, ये बात तो पक्की है। प्लास्टिक का जितना पार्ट बचा हुआ है उस पर तो बुक रख के पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है, और वही तो हम कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हुआ है वहां पर। सो दैट इज वाई बुक और प्लास्टिक आपस में अननोन कैरेक्टर्स हैं, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऑल बुक्स बीइंग प्लास्टिक इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही हो गया। अब ऑल पोएम बीइंग बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पोएम बीइंग बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा। अब ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखो यार सीधी सीधी बात है, पोएम आपका नॉवेल नहीं है और बुक आपका सारा का सारा नॉवेल के अंदर है। तो जब बुक आपका सारा का सारा नॉवेल के अंदर है तो वो भी कभी भी पोएम के साथ रिलेट नहीं करेगा, और जब वो रिलेट नहीं करेगा तो पॉसिबिलिटी भी नहीं लगेगी। सो दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन ओनली वन फॉलोज इज द राइट आंसर। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? All players are honest, no honest is intelligent, some intelligent are brave, all brave are strong. All players are honest, no honest is intelligent, some intelligent are brave, all brave are strong. Conclusion number 1, all players being intelligent is a possibility. जब कह दिया कि सारा प्लेयर ऑनेस्ट के अंदर और कोई भी ऑनेस्ट इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्लेयर भी इंटेलिजेंट नहीं है, ना हो सकता। तो अगर पहला हमसे ये बोला जा रहा है ऑल प्लेयर्स बीइंग इंटेलिजेंट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी खिलाड़ियों के बुद्धिमान होने की संभावना है, तो ये टोटली गलत हो जाएगा। दूसरा, सम ब्रेव आर इंटेलिजेंट, ये सही, क्योंकि ब्रेव और इंटेलिजेंट के बीच में इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हुआ? ओनली 2 फॉलोज। डन। अगला देखो, अब क्या है? सम स्टार्स आर प्लैनेट्स, नो प्लैनेट इज एन अर्थ, ऑल अर्थ आर यूनिवर्स, नो मून इज अ स्टार। सम स्टार्स आर प्लैनेट्स, नो प्लैनेट इज अर्थ, ऑल अर्थ आर यूनिवर्स, एंड नो मून इज अ स्टार। Conclusion number 1, all universe being planet is a possibility. सभी ब्रह्मांड के यह ग्रह होने की संभावना है। तो ऑफ कोर्स ऑल प्लैनेट्स बीइंग यूनिवर्स, देखो प्लैनेट्स का अर्थ के साथ डिसलिंक है, लाइन विद अ क्रॉस है, लेकिन ये पूरा का पूरा प्लैनेट यहां भी तो आ सकता है, तो इसीलिए ये हो गया। अच्छा, उल्टा कर दिया हमने, जस्ट अ सेकेंड, उल्टा कर दिया। हमें यहाँ यूनिवर्स का प्लैनेट होना पूछा है, तो ये गलत होगा। प्लैनेट यूनिवर्स हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स सारा का सारा प्लैनेट नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर अर्थ है। बात समझ आई?
यस। अब दूसरा, ऑल मून बीइंग एन अर्थ इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल मून बीइंग एन अर्थ इज अ पॉसिबिलिटी। तो बस सभी चांद के पृथ्वी होने की संभावना है। सो दैट इज वाई आंसर हो जाएगा इसका क्या, अगेन ओनली सेकेंड फॉलोस। डन। अगला देखो, ऑल स्टार्स आर बॉटल्स, सम बॉटल्स आर पेपर्स, नो पेपर इज कैलेंडर। All stars are bottles, some bottles are papers, no paper is calendar. Conclusion number 1, all star being paper is a possibility. All star being papers is a possibility, ये सही है। सभी सितारे जो हैं वो कागज होने की संभावना रखते हैं। अब फिर बोला है नो कैलेंडर इज बॉटल। तो यार सीधी सीधी सी बात है, कैलेंडर का पेपर से डिसलिंक है। ठीक है, तो नो कैलेंडर इज अ बॉटल ये होगा तो गलत, क्योंकि इसका कोई सर्टेन फैक्ट नहीं, ना स्टेटमेंट में ना डायग्राम में। पर बाकी अगर हम देखें तो यस, फर्स्ट वाला इज अ फॉलो, तो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करेगा, तो ओनली वन फॉलोज, ये आ गया। चलो आगे बढ़े, अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी, सेम स्टेटमेंट्स आई गेस। ऑल स्टार्स आर बॉटल्स, सम बॉटल्स आर पेपर्स, नो पेपर इज कैलेंडर। Conclusion number 1, all calendar being star is a possibility. Of course yes, क्योंकि कैलेंडर अब दूसरा, एटलीस्ट सम बॉटल्स आर स्टार्स, कम से कम कुछ बॉटल स्टार्स हैं। तो यस, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, सम। तो इफ ऑल स्टार्स आर बॉटल्स दैट मीन्स सम बॉटल्स आर कैलेंडर। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों, दैट मीन्स बोथ 1 and 2 फॉलोस। डन। अगला देखो, ऑल पेन आर बुक्स, ऑल बुक्स आर कॉपी। ठीक है, सारा का सारा पेन बुक्स के अंदर, सारी की सारी बुक्स कॉपी के अंदर, और कोई भी कॉपी पेपर नहीं है। अब कंक्लूजन नंबर 1, सम पेन आर नॉट पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी। गलत, क्योंकि कोई भी पेन पेपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेन बॉक्स के अंदर है और बुक्स जो है वो कॉपी के अंदर है। बात समझ आया? पेन बुक्स के अंदर, बुक्स कॉपी के अंदर, सो दैट इज वाई ना बुक्स ना पेन, कोई भी पेपर्स के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा। डन। दूसरा कंक्लूजन देखो, ऑल पेपर्स आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी, सभी कागज के किताबें होने की संभावना है। तो अब अगेन ये भी रॉन्ग, क्योंकि सीधी सीधी सी बात है, जब लाइन विद अ डिसलिंक आ गया, ये नेगेटिविटी के साथ आ गया, तो ना कॉपी ना बुक्स ना पेन, कोई भी कभी भी पेपर नहीं होगा। आई बात समझ में? तो दोनों के दोनों गलत है। दैट मीन्स आंसर इज नाइदर 1 nor 2 follows। क्लियर? चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? ऑल पेंसिल्स आर ब्लैंकेट्स, ऑल ब्लैंकेट्स आर इरेजर्स, सम इरेजर्स आर कंप्यूटर। ऑल pencils are blankets, all blankets are erasers, some erasers are computers. अब at least some pencils are erasers,
क्या हुआ? एटलीस्ट सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, कम से कम कुछ पेंसिल्स इरेजर्स हैं. यस, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब कम से कम का मतलब होता है सम. ऑल इरेजर्स बीइंग पेंसिल्स इज अ पॉसिबिलिटी. सभी इरेजर के पेंसिल होने की संभावना है. ऑफ कोर्स यस. ठीक है, तो ये हो गया. तो कम से कम कुछ पेंसिल्स इरेजर्स कहलाएंगे क्योंकि सारा का सारा पेंसिल बुक्स इसके अंदर, ब्लैंकेट्स के अंदर, ब्लैंकेट्स आपका इरेजर्स के अंदर. ठीक. दूसरा, ऑल इरेजर्स बीइंग पेंसिल्स इज अ पॉसिबिलिटी. तो ये भी सही है, सारा का सारा इरेजर पेंसिल हो सकता है. बाहर से जब हम अंदर जाते हैं तो सम पे ऑल की पॉसिबिलिटी लगती है. तो उस हिसाब से हमारा बोथ 1 and 2 फॉलोज. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. डन. अगला देखो, सेम स्टेटमेंट्स. ऑल पेंसिल्स आर ब्लैंकेट्स. ऑल ब्लैंकेट्स आर इरेजर्स. सम इरेजर्स आर कंप्यूटर्स. कंक्लूजन नंबर 1, नो इरेजर इज अ पेंसिल. कोई इरेजर पेंसिल नहीं है. गलत, क्योंकि ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारी पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव कंक्लूजन कोई भी फॉलो नहीं करेगा. दूसरा, ऑल ब्लैंकेट्स बीइंग पेंसिल्स इज अ पॉसिबिलिटी. सभी कंबल के पेंसिल होने की संभावना है. तो अगेन वही बाहर से अंदर वाली बात कर रहे हो, ब्लैंकेट्स के अंदर पेंसिल्स को लेके जा रहे हो, तो जो कि पॉसिबल है. ठीक है. बाकी लोगों को समझ में आया ये चीज कि नहीं आई? हम देखो बीच बीच में रुक भी इसीलिए जाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से स्टेटमेंट्स को, डायग्राम्स को रेक्टिफाई चेक कर लो. ठीक है. पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ओनली सेकेंड फॉलोज. डन. चलो फिर इसी बात पे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल विंडो आर रूफ्स. ऑल रूफ्स आर गोल्ड. सम गोल्ड आर सिल्वर एंड सम सिल्वर आर कार्स. All windows are roofs. All roofs are gold. Some gold are silver. And some silver are cars. Conclusion number 1. Some silver are windows is a possibility. Some silver are windows is a possibility. कुछ चांदी के खिड़कियां होने की संभावना है. Of course yes. फिर सम गोल्ड आर विंडोज. देखो सबसे पहले तो सम सिल्वर आर विंडोज इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो सही हो गया. दूसरा, सम गोल्ड आर विंडोज, कुछ गोल्ड जो है वो विंडोज हैं. हाँ, ये भी सही हो गया. फिर तीसरा, सम कार्स आर रूफ्स. अब कार और रूफ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. जब कोई रिलेशन नहीं है दैट मीन्स वो हमारे लिए वेन डायग्राम बना के प्रूव कर सकते. तो थर्ड क्वेश्चन को वी जस्ट हैव टू लीव इट लाइक दिस. लेकिन फिर भी चलो हम चेक बता दें. सम कार्स आर रूफ, तो ये गलत ही होगा क्योंकि कार कहाँ है, रूफ कहाँ है. ठीक है, तो तीनों के तीनों गलत है. दैट मीन्स हम इसमें आंसर क्या मार्क करेंगे? यहां पे हम आंसर इसमें मार्क कर सकते हैं नन. नन फॉलोज. ठीक है. 12th देखो इसी बात पे. ऑल ड्रिंक आर 23. सम 23 आर हॉट. ऑल ठीक है. और फिर चौथा है ऑल कोल्ड आर आइस. सारा का सारा कोल्ड जो है वो आइस है. लेकिन तीसरा स्टेटमेंट नो हॉट इज कोल्ड. अब ऑल कोल्ड आर आइस. कंक्लूजन नंबर 1. सम हॉट नॉट बीइंग आइस इज अ पॉसिबिलिटी.
कुछ गर्म के बर्फ होने की एक संभावना है, ठीक है। दूसरा, ऑल हॉट 23 एंड ड्रिंक बीइंग आइस इज अ पॉसिबिलिटी। सभी हॉट के 23 और ड्रिंक, ठीक है। सम हॉट नॉट बीइंग आइस इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो गया सम हॉट नॉट बीइंग आइस इज अ पॉसिबिलिटी, गलत। ऑल हॉट 23 एंड ड्रिंक, ऑल हॉट 23 एंड ड्रिंक बीइंग आइस इज अ पॉसिबिलिटी, yes. Some ice are not hot. क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आप आइस और हॉट के बीच में एक कनेक्शन पा रहे हो कि आपका कोल्ड जो था वो अंदर था, उस तरीके से। तो आपका सेकंड और थर्ड, अब सेकंड और थर्ड दैट मीन्स हम ये कह सकते ओनली सेकंड एंड थर्ड follows. 13th question देखो, some pink are blue, no blue is green, no green is brown, or some brown are yellow. Conclusion number 1, some yellow are not blue. Some yellow are not blue, गलत। दूसरा, all brown being pink is a possibility। अब देखो ये ब्लू है, ये ब्राउन है, तो सारे के सारे ब्राउन के पिंक होने की संभावना, तो संभावना तो किसी भी चीज की होती है, तो ये भी सही हो गया। अब तीसरा, all green are yellow, गलत। सो दैट मीन सही कौन सा है? ओनली सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट देखो, सम क्लॉक्स आर डोर्स, नो डोर इज पेन, ऑल पेन्स आर साइकिल, और सम साइकिल आर चेयर्स। कंक्लूजन नंबर 1, सम चेयर्स आर क्लॉक। अब देखो यार, चेयर यहां क्लॉक यहां, तो क्या कुछ है? नहीं। नो चेयर इज अ क्लॉक, ठीक है। तो नो चेयर इज क्लॉक, ये भी क्या हुआ? सम चेयर आर क्लॉक गलत हो गया, तो नो चेयर इज क्लॉक ये भी गलत हो गया। अब दोनों के दोनों गलत हो गए। तीसरा देखो, सम साइकिल्स आर डोर इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ साइकिल के डोर होने की संभावना है, तो संभावना है, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारे इसका? ओनली 3। समझे बात को? प्रैक्टिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड ऑफ दिस टॉपिक। तो पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप पे मिल ही जाएगा। क्लासेस की टाइमिंग आपको पता ही है। सो सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से दिवाली पे भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।